शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। आप वॉर ही कर रहे हैं, उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। राजनीति में घुमा फिरा कर बातें की जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं। वो सीधी चोट करते हैं। मोदी सीधा प्रहार करते हैं। पाकिस्तान को दुश्मन देश बताने के 24 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जंग चल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जंग ही है। पाकिस्तान से जंग भी कोई आज से नहीं बल्कि 1947 से ही चल रही है। जंग होती क्या है? जंग में दो देशों की सेना एक दूसरे के सामने आती है, एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल करती है, एक दूसरे पर वार करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3.5 दिनों में दुनिया ने ऐसी ही जंग देखी। 10 मई को 8 घंटे की जंग में ही पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान को पता है कि सीधी जंग में उसे पिटना ही है। पाकिस्तान की फौज हिंद की सेना से लड़ेगी तो उसकी पिटाई कंफर्म है। इसलिए पाकिस्तान सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, पाकिस्तान छिप कर वार करता है, जिसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। पाकिस्तान की आर्मी छद्म युद्ध कैसे लड़ती है, इसके 3 उदाहरण बड़े स्पष्ट हैं। पहला 1947-48 की जंग, दूसरा 1999 में करगिल की जंग और तीसरा आतंकवादियों को फौजी ट्रेनिंग देकर लड़ी जा रही जंग। 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को फौजी ट्रेनिंग देकर उनको मुजाहिदीन बना दिया और जम्मू कश्मीर भेज दिया। पाकिस्तान का मकसद जम्मू कश्मीर की जमीन पर अवैध कब्जा करना था। हिंदुस्तान की सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया, मगर नेहरू पहले कश्मीर का मुद्दा यूएन ले गए और फिर जल्दबाजी में सीज फायर अनाउंस कर दिया। तब तक पाकिस्तान के घुसपैठिए कबीले जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। वही हिस्सा आज पीओके कहलाता है। इस तरह पाकिस्तान 1948 से ही पीओके लेकर बैठ गया। उसी वक्त अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन हो जाता, उसी वक्त अगर आतंकियों को मार दिया जाता तो पीओके नहीं बन पाता। सोचिए, उस वक्त अगर नेहरू की जगह पटेल होते तो क्या होता? वही होता जो जूनागढ़ में हुआ था, वही होता जो हैदराबाद में हुआ था। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों रियासतों ने ही भारत गणराज्य के साथ विलय से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों रियासतों पर फौजी कार्रवाई की। हिंद की सेना को देखते ही पहले जूनागढ़ झुका, फिर हैदराबाद का निजाम झुका। जम्मू कश्मीर का मुद्दा तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में रखा। नेहरू ने गृहमंत्री सरदार पटेल की बातों को अनदेखा किया। नेहरू ने कबायलियों को मार भगाने वाली सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। इसलिए पीओके हिंदुस्तान के लिए नासूर बन गया। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे
वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था।